रज़ा रूमी साहब, ये मशरिक़ वस्ता की जंग ने पूरे के पूरे आलमी तवाज़ुन पर ही सवाल उठा दिया और सब इसी पे बात कर रहे हैं कि ऐसे में ब्रिक्स का आपको कोई मुस्तकबिल नजर आता है? ईरानी वजीर खारिजा वहां बैठे हैं। देखिए, ईरान को पहले से उसमें शामिल किया गया था और पहले वो जाते रहे मीटिंग्स में, लेकिन यहाँ पर वजीर खारजा का होना इसलिए मानी खेज है कि ईरान का इस वक्त जो एक बहुत संगीन जिसे कहना चाहिए मसला चल रहा है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, तो वो ये एक प्लेटफॉर्म और एक फोरम मिला है जहां पर उन्होंने अरागची साहब ने काफ़ी सारी बातें भी कही हैं अमेरिका के हवाले से, इस जंग के हवाले से और अमेरिकी पावर के हवाले से ग्लोबल स्टेज के ऊपर। देखिए, ब्रिक्स एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है, लेकिन मसला यहाँ पर वही आ गया है कि ब्रिक्स में भी जो दरार और तकसीम इस वक्त आई हुई है, पिछले भी जो उनका इजलास था उसमें कोई मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आ सका था और उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला ये हिंदुस्तान का ही इसराइल के साथ जो एक पूरा गठजोड़ है। अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने यह दावा किया कि इसराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू वो खुफिया दौरे पर यूएई गए थे, जिसको यूएई बार बार डिनाई कर रहा है। हालांकि वहाँ के जो मुख्तलिफ इजरायली अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका खुद जाती तौर पर इस्तकबाल हुआ था, उनको बहुत ही शाही मेहमान की तरह, एक बादशाह की तरह ट्रीटमेंट दिया गया था। तो ये सब नामालूम कि क्यों यूएई इसको डिनाई कर रहा है, क्योंकि उनका इत्तेहाद तो अब एक पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में और वो खुद भी इसका इतराफ कर चुके हैं। तो ये वाला मसला इस वक्त वो ओवर शेडो कर रहा है ब्रिक्स के जो मामला थे, यूएई और ईरान का एक मसला जो है, और दूसरी तरफ ये जो जंग है उसमें जो मुख्तलिफ पार्टीज के मुख्तलिफ व्यूज हैं। इंडिया का तो जिक्र हुआ, इंडिया खुद फेंस पर बैठा हुआ है, कोई उसकी एक पोजीशन नहीं है, बल्कि जो जंग से पहले तो वो इसराइल के साथ मुकम्मल यगानकत और यकजहती का इजहार कर चुका था एक दिन पहले, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया वाले थोड़े से अपने आप को डिस्टेंस करें। लेकिन ब्रिक्स में अभी फिलहाल इस वाले इजलास में कोई अहम पेशरफ्त जो है वो मुतवक्के नहीं है और इसको ठीक करने में भी फ्यूचर में भी कुछ वक्त लगेगा।